ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से लेकर कर्क तक के लिए 20 नवंबर से 26 नवंबर तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष से लेकर कर्क तक के लिए, क्या क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज भागते हैं और पूरे हफ्ते में कई बार उनका राशि परिवर्तन होता है, कई कई भावों में जाते हैं, ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहां से ऑब्जर्व कीजिएगा, बहुत सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता वो अवश्य चंद्र राशि से भी गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। तो शुरुआत करते हैं 20 नवंबर सुबह के करीबन 10 बजे के आसपास चंद्रमा आपके 11वें भाव यानी कि कुंभ राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे और 22 नवंबर दिन के करीबन 1 बजे तक उनका जो गोचर है वो यहीं पर रहने वाला है। चंद्रमा का 11वें घर में आना, लाभ स्थान में आना अच्छा होता है। यहाँ पर वो स्वयं लाभ स्थान के जो आपके स्वामी हैं यानी कि शनिदेव उनके साथ होंगे, तो ये अपने आप में लाभ का योग बनाता है। चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी के साथ लाभ स्थान में बैठे हैं, यानी कि आपके पास लाभ आएगा, भौतिक सुख की प्राप्ति होगी और घर में भी लाभ आ सकता है। लेकिन शनि है, शनि का एक अपना नेचर होता है। जब भी चंद्रमा के साथ उनकी युति होती है तो विषयोग बनता है। अब 11वें घर में जब विषयोग बनता है तो व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो थोड़ी नकारात्मक हो जाती हैं, यानी कि आप अनप्रैक्टिकल चीजें सोचना शुरू कर देते हैं, अनप्रैक्टिकल इच्छाएं हो जाती हैं, नकारात्मक इच्छाएं हो जाती हैं। तो उस चीज पर सबसे ज्यादा नियंत्रण आपको रखना है, क्योंकि वही इस समय को आपके खराब कर सकती है। दूसरा, चौथा भाव इमोशंस का भी होता है। चंद्रमा शनि के साथ है तो आपके इमोशंस भी थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं, यानी कि आप हर चीज को नेगेटिव वे में परसीव करना शुरू कर देंगे, हर चीज के नेगेटिव पॉइंट्स को सोचना शुरू कर देंगे। और क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी हैं, अपने से अष्टम भाव में बैठे हैं, तो माता जी की सेहत खराब हो सकती है और घर में भी थोड़ी कहासुनी हो सकती है। तो भौतिक जीवन के लिए अच्छा दिख रहा है, लेकिन बाकी सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना है। मंगल की दृष्टि रहेगी यहां से 8वें स्थान से। मंगल स्वयं लग्न के स्वामी है और 8वें भाव के स्वामी है। आकस्मिक धन लाभ का योग बनता है। कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, सॉल्व हो सकता है। और इसके साथ ही कुछ अटका हुआ कार्य, क्योंकि मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, कुछ अटका हुआ जो कार्य था, जो पिछले लंबे अरसे से अटका ही जा रहा था, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वो कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। नवांशा के हिसाब से थोड़ा फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचिएगा, क्योंकि ये समय है जब आप ज़्यादा पास्ट में रहेंगे। वैसे मेष की आदत होती है, अधिकतम जो इनका समय होता है वो पुरानी चीज़ों को सोच कर ही निकलता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करनी होगी। दशांशा कुंडली के हिसाब से कार्य क्षेत्र में सब कुछ अच्छा दिख रहा है। जो लोग फाइनेंस, फैशन, कॉरपोरेट और एजुकेशन संबंधित कुछ फील्ड में है, करियर हो या बिजनेस, दोनों के लिए समय अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे और ऐसा लग भी रहा है कि हालात बहुत बदल रहे हैं। हालात के अनुसार अपने आप को बदल लीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। वैवाहिक जीवन, यात्रा के योग दिख रहे हैं लाइफ पार्टनर के साथ। अगर ऐसा मौका आता है तो अवश्य उस यात्रा पर जाइएगा। और ऐसा भी लग रहा है अगर बातचीत बंद हो गई थी तो वो बातचीत पुनः स्टार्ट हो सकती है। इनिशिएटिव आपको ही लेना पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा अपने को स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ पढ़ने का एक माहौल क्रिएट कीजिए, क्योंकि ग्रुप स्टडीज से आपको बहुत फायदा प्राप्त हो सकता है। सेहत के हिसाब से रक्त विकार, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा भाव अत्यंत बली है, तो फ्रस्ट्रेशन आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत ज़्यादा दिख रही है। 22 नवंबर दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें स्थान यानी कि मीन राशि में जाकर विराजमान हो जाएंगे और सप्ताह के अंतिम भाग यानी कि 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। 12वें घर में है और इसके साथ ही वो राहु के साथ भी है, तो राहु केतु की जो एक्सेस है ये एक्टिवेट हो गई, क्या कहिए चंद्रमा इसमें फंस गए। और 12वें घर के चंद्रमा भी है और चंद्रमा आपके लिए चौथे भाव के स्वामी भी है। इमोशंस, फैमिली,
कहीं ना कहीं जो अप्स एंड डाउन्स एक पर्सनल लाइफ में चलते हैं वो सब चौथे भाव से देखे जाते हैं। तो ये जो हफ्ते का मध्य भाग होगा थोड़ा सा इमोशनल लेवल पर टर्मोइल लेकर आ सकता है, प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। राहु के साथ है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति डिसकंटेंट हो जाता है। राहु आराम से व्यक्ति को नहीं बैठने देता। जिसका राहु बहुत स्ट्रांग होता है उसके पास कितना भी पैसा हो या कुछ भी उसके पास हो भौतिक जीवन में, उसको और चाहिए रहता है। तो चंद्रमा जब राहु के साथ आते हैं तो व्यक्ति को डिसकंटेंट करते हैं, और जब व्यक्ति डिसकंटेंट होता है वो और चीज़ों की प्राप्ति के पीछे भागता है, तो कुछ गलतियां करता है, गड़बड़ करता है। और चंद्रमा व्यय स्थान में है, यानी कि अपनी गलती से ही अपने रिलेशनशिप को खराब कर सकते हैं, अपने संबंधों को खराब कर सकते हैं। तो हफ्ते के मध्य भाग में मानसिक सेहत का बहुत ध्यान देना है। राहु के साथ जब भी चंद्रमा होते हैं तो उसको ग्रहण दोष भी कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है और राहु भ्रमित कर देते हैं। तो अपने ऊपर बहुत ध्यान रखना है आपको। फैमिली में संबंधों पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कि दोनों ही चीजें थोड़ी सी यहाँ पे खराब दिख रही हैं। यहाँ पे शुक्र की दृष्टि भी होगी, और शुक्र नीच के हैं और छठे भाव में है। छठा भाव का शुक्र बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो मैरिड लाइफ के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और आपके जो दुश्मन हैं वो इस टाइम पर आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। एक चीज़ अवश्य है कि क्योंकि शुक्र आपके धन स्थान और सप्तम के स्वामी हैं, तो वो चंद्रमा को देख रहे हैं। तो अगर आप विदेश से संबंधित कुछ कार्य करते हैं या आपका अपना बिजनेस है तो उसमें आपको अचानक से लाभ प्राप्ति अवश्य हो सकती है। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, थोड़ा सा आपको अपने जीवन पर कंट्रोल वापस लाना पड़ेगा। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र हो या बिजनेस, बहुत बैलेंस रखना है हर चीज़ को। ओवर एक्साइटमेंट में गलतियां कर सकते हैं। लव लाइफ ठीक ठाक है। वैवाहिक जीवन में जैसा मैंने कहा कन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि अपने आप को स्ट्रक्चर्ड कीजिएगा, अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिएगा। ये वो टाइम है जब आपने थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, आपका जीवन अवश्य आगे बढ़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार पुनः तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, आंखों और दांतों के रोग भी आपको तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में पुनः आपका छठा भाव अत्यंत बली है। इस टाइम पर भी आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी, गुस्सा बहुत रहेगा, और अपने दुश्मनों से बच के रहेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही दुश्मन आपको इस टाइम पर बहुत तंग करने वाले हैं। 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे के आसपास चंद्रमा पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में ही आकर स्थापित हो जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। अब यहाँ पर आकर चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। कारण क्या है, शनि के साथ पे थे पहले, खैर शनि की दृष्टि तो अभी भी रहेगी, लेकिन पहले शनि के साथ थे, फिर बीच में बहुत प्रॉब्लम हो गई क्योंकि राहु के साथ आ गए, राहु के तो एक्सेस में आ गए, 12वें घर में आ गए। लेकिन यहाँ पे हफ्ते के अंत में चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और गुरु के साथ आ जाएंगे। गुरु भले ही वक्री है लेकिन है तो देव गुरु, और वो भाग्य स्थान के स्वामी भी है। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग होगा आपके लिए वो बहुत अच्छा जाएगा। चंद्रमा क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं और एक और केंद्र भाव में रहेंगे तो ये राजयोग भी बनता है। अगर घर में कलह कलेश की स्थिति बनी हुई थी, जो संभावना है कि हफ्ते के शुरुआती भाग में, मध्य भाग में बन सकती है, तो उन चीज़ों को ठीक करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। घर है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई भी ऐसा घर नहीं होता जहाँ पे लड़ाई झगड़े ना हो। तो ये वो समय होता है, अगर लड़ाई झगड़े होते तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेना चाहिए, ठीक भी कर लेना चाहिए। तो अगर कुछ घर में कलह कलेश हुई थी उसको ठीक करने का अवसर मिलेगा। इमोशनल हेल्थ दोबारा ठीक होगी। ध्यान बस ये देना है क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है, वक्री भी हैं, तो चंद्रमा के साथ है, तो खर्चे बहुत आपके बढ़ जाएंगे। अचानक से ऐसी चीज़ों पर खर्चा करना शुरू कर देंगे जिसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान अवश्य ज़्यादा देना है। शनि की दृष्टि भी रहेगी। ठीक है, शनि अभी क्योंकि कुंभ राशि में अच्छे स्थान पे बैठे तो उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं रहेगा, फिर भी कभी कभी थोड़ी डिप्रेसिव सी फीलिंग हफ्ते के अंतिम भाग में भी आ सकती है आपको। नवामसा के अनुसार अपने जीवन के बेसिक्स पर काम करना है, वो हेल्थ हो, कम्युनिकेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, हर चीज़ पर काम कीजिएगा। दशांशा कुंडली कह रही है जो लोग जॉब चेंज करने का कार्य क्षेत्र में प्रयास कर रहे थे, इस हफ्ते का अंतिम भाग कुछ अच्छा न्यूज़ लेकर आ सकता है। बिजनेस में भी अगर कुछ नई स्टार्ट करना चाह रहे थे उनके लिए भी अच्छा योग है। लव लाइफ, ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को रिव्यू कीजिएगा, असेस कीजिएगा कि लाइफ में या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। वो जो रीज़न तक अगर आप पहुंच गए तो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि ओवर एक्साइटमेंट से हफ्ते के अंत में बचना है। सेहत के हिसाब से जिनको लिवर किडनी की प्रॉब्लम है
उनकी दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। और हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी आपको हफ्ते के अंत में बहुत तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में पुनः आपका इस पूरे हफ्ते आपका छठा भाव बली है। अब ये दो चीज़ें बताता है, फ्रस्ट्रेशन पूरे हफ्ते बहुत रहेगी, लेकिन अगर कुछ अटका हुआ पैसा था वो आपका वापस आ सकता है, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को खीर का भोग लगाकर ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। टॉरस वृषभ, आपके लिए चंद्रमा 20 नवंबर को आपके 10वें स्थान यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 22 नवंबर दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है। आपके लिए एक उपजे स्थान के स्वामी हैं और दूसरे उपजे स्थान में आ रहे हैं, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा, करियर आगे बढ़ेगा। करियर में कुछ अटक रही थी चीज़ें, वो आगे बढ़ेंगी। यहाँ पे शनि के साथ हैं। अब क्योंकि शनि 10वें घर के स्वामी हैं, ये भी पुनः बता रहा है कि करियर के संबंध में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। मंगल की दृष्टि भी रहेगी। मंगल आपके स्वयं सप्तम के स्वामी है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मंगल 12वें घर के स्वामी है, जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, एमएनसी आदि में काम करते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। प्रॉब्लम बस ये है कि चंद्र और शनि की युति विषयों को बनाती है, तो करियर में यानी कि जहाँ पे भी आप काम करते हैं, इवन पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि ये दोनों मिलकर चौथे घर को भी देखेंगे, इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे और उस डिस्टर्बेंस के कारण आप कुछ ऐसी चीज़ें किसी को बोल देंगे, कह देंगे, या आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या आपके एक्शन के थ्रू वो ऐसे व्यक्त आप कर देंगे जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। कभी कभी कम बोलना बहुत अच्छा होता है और ये वो समय आपका रहेगा जहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा बोलेंगे तो प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान आपको रखना पड़ेगा। नवांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र हो या घर हो, पैसा आता हुआ दिख रहा है। आपके घर के लोग भी थोड़ा पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। दशांशा के हिसाब से चौकन्ने रहेगा कार्य क्षेत्र में, क्योंकि जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, दोनों में ही कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जो लोग बिजनेस करते हैं, स्पेशली अगर इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे या फिर पार्टनर्स ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ ठीक है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन में ओवर थिंकिंग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा पैशनेटली अपने स्टडीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में दर्द और नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा आपको अपने आप को दूर रखना है। 22 नवंबर दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें भाव यानी कि मीन राशि में जाकर प्रवेश कर जाएंगे और 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें स्थान यानी कि आपके लिए जो मीन राशि बनी वहाँ पर आना अच्छा ही होता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे राहु और चंद्रमा की युति हो गई, जिसको ग्रहण दोष कहते हैं। फिर भी भौतिक जीवन में राहु भी अच्छा प्रभाव देते हैं, 11वां स्थान भी अच्छा प्रभाव देता है, और चंद्रमा क्योंकि काम त्रिकोण के स्थान के स्वामी है, यानी कि आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि चंद्रमा राहु के साथ है और राहु वृद्धि के कारक है, राहु डिसकंटेंटमेंट है, राहु तेज गति से इच्छाओं को बढ़ाते हैं और इच्छाओं के स्थान में ही है। तो यहाँ पर इच्छाएं आपकी थोड़ा सा गड़बड़ कर सकती हैं। आप इच्छाओं या फिर डिजायर्स के वेग में इतना बह जाएंगे कि कुछ गड़बड़ अपने आप कर सकते हैं, अपने बनते बनते काम बिगाड़ सकते हैं। तो जितना हो सके अपने डिजायर्स पर, अपनी इच्छाओं पर अगर आप नियंत्रण रख सकते हैं हफ्ते के मध्य भाग में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र की दृष्टि भी रहेगी और शुक्र लग्न के स्वामी है। अब क्योंकि वो नीच के हैं तो ये बता रहा है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपको नीचता की तरफ लेकर जा सकती है। तो हफ्ते का मध्य भाग भौतिक जीवन में सुख बहुत प्राप्त करवाएगा, लेकिन जितना हो सके अपनी इच्छाओं पर, अपने डिजायर्स पर, अपने ये जो माया रूपी जीवन है इस पर जितना कंट्रोल करके रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, ओवर थिंकिंग यहाँ पर भी दिख रही है। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र, करियर, बिजनेस दोनों में ही बहुत पैसा आ सकता है, स्पेशली अगर अपना काम करते हैं तो, और वो भी फाइनेंस से संबंधित, तो बहुत पैसा आएगा। लव लाइफ ठीक है, यहाँ पे थोड़ी टेंशन दिख रही है, बिना किसी प्रॉब्लम के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो थोड़ा कम बोलेगा। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी कन्फ्यूजन और कन्फ्रंटेशन, कम्युनिकेशन गैप, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी ठीक समय है। स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग इस टाइम पे करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के अनुसार पेट के रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स आपको बहुत तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में पुनः आपका पंचम भाव अत्यंत बली है
क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा राहु के साथ हैं तो ये भी समय दिखा रहा है कि ओवर थिंकिंग आपकी बहुत आपको तंग कर सकती है। 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे के आसपास चंद्रमा पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें भाव को छोड़कर आपके 12वें भाव में प्रवेश उनका हो जाएगा और सप्ताह अंत तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आपके क्योंकि आपके लिए चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी हैं तो एक तो अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं और जल्दबाजी के कारण अपना नुकसान करवाएंगे। इसके साथ ही क्योंकि गुरु के साथ हैं और गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं क्योंकि 8वें घर के स्वामी 12वें घर में है, तो ये बता रहा है कि हाँ, कुछ अटका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो सकता है, लेकिन मानसिक स्थिति पर थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। शनि की दृष्टि भी है, ये पुनः विषयोग बना रही है, तो आपको ज़्यादा लोगों की बातों पर नहीं आना और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। इन दोनों चीज़ों पर आपने कंट्रोल कर लिया तो हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा बहुत आपके लिए फिर भी ठीक जाएगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में अचानक से कोई अच्छा ऑफर, अच्छा काम, बिजनेस करते हैं तो अचानक से कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। लव लाइफ, थोड़ा आगे के बारे में सोचिए। अभी छोटी मोटी चीज़ों में इतना लिप्त हो जाएंगे कि आगे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो ये वो समय है जब आपको फ्यूचर प्लानिंग अपने रिलेशनशिप को लेकर करनी है। वैवाहिक जीवन थोड़ा देखिएगा, भांपिएगा समय को कि माहौल कैसा है, लाइफ पार्टनर का मूड कैसा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनका मूड बहुत ज़्यादा चेंज रहेगा, मूड स्विंग्स बहुत होंगे, तो उसके अनुसार अपने आपको ढालने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा इस टाइम पे क्योंकि थोड़ी लेथार्जी, थोड़ा लेजीनेस दिख रही है। सेहत के अनुसार आपको स्लीप डिसऑर्डर्स और लिवर की प्रॉब्लम और पेट की प्रॉब्लम हफ्ते के अंत में बहुत तंग करेगी। उपाय के स्वरूप में दुर्गा माता को खीर का भोग और किसी भी ऋतु फल का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। चलते हैं मिथुन की तरफ, यानी कि जमिनाई की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 20 नवंबर को आपके 9वें भाव यानी कि कुंभ राशि में आ जाएंगे सुबह के करीबन 10 बजे के आसपास और 22 नवंबर दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 9वें भाव में आना अच्छा ही होता है। धन स्थान के स्वामी हैं, भाग्य स्थान में आ रहे हैं, यानी कि भाग्य साथ देगा धन अर्जित करने के लिए। तो जिनका अपना काम है या एक्स्ट्रा अर्निंग की अपॉर्चुनिटी जिनके पास होती है उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। शनि के साथ है जो स्वयं भाग्य स्थान के स्वामी है, तो भाग्य का साथ यहाँ पे भी दिख ही रहा है और इसके साथ ही मंगल की दृष्टि भी रहेगी और मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी है और मंगल आपके 6ठे भाव के स्वामी है, यानी कि कुछ अटका हुआ जो पैसा था वो भी वापस आ सकता है। तो हफ्ते की शुरुआत भौतिक जीवन में शुभता लेकर आ रही है, लेकिन चंद्रमा मन के कारक भी होते हैं और चंद्रमा शनि के साथ हैं, तो जब शनि के साथ हैं तो बनता है विषयोग। इसीलिए थोड़ा सा अपनी मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा। ऑफिस में बॉसेस से, घर में बड़ों से बहुत शालीनता से बात कीजिएगा। घर में बड़ों से वैसे ही शालीनता से बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा समय है जब आपके मुख से कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाएंगी जो शायद अच्छी ना लगे उनको और उसके कारण बहस हो सकती है, संबंध बिगड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि चंद्रमा धनस्थान के स्वामी है और अपने से 8वें भाव में बैठे हैं। फिजूल के खर्चों से बचिएगा क्योंकि ये वो समय है जब आप ऐसी चीज़ों पे खर्चा कर देंगे जिसपे फिर बाद में आपको रियलाइजेशन होगा कि ये चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक कमी सी महसूस होगी। सब कुछ ठीक होते हुए भी एक कमी सी आपको अपने जीवन में प्रतीत होगी। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में है तो अच्छा रहेगा। लव लाइफ के अनुसार सब कुछ ठीक है, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। वैवाहिक जीवन अगर चीज़ें खराब चल रही थी तो ठीक करने का अवसर मिल सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से आपको जोड़ों का दर्द और हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में 4था भाव अत्यंत बली है क्योंकि चंद्रमा थोड़े से पीड़ित है और 4था भाव बली है जहाँ पे केतु बैठे हैं। एक लोनेस की फीलिंग, एक अकेलेपन की फीलिंग, एक उदासीनता आपके पूरे व्यक्तित्व में अवश्य हफ्ते की शुरुआत में झलकेगी। 22 नवंबर दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 9वें भाव को छोड़कर आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे
और 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि चंद्रमा आपके एक अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, दूसरे अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं, 2 6 10 अर्थ त्रिकोण होते हैं, तो करियर में आगे बढ़ेंगे। और ऑब्वियसली क्योंकि 10वें स्थान में ही आ रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना और बढ़ेगी। राहु के साथ हैं, विदेश के कारक है राहु, तो विदेश संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। एमएनसी में काम करते हैं, लाभ होगा। विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, ये समय में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ऑब्वियसली क्योंकि 2 दिन का ही गोचर होता है, लेकिन जो लोग उस प्रोसेस में हैं कि हाँ विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, तो ये समय उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है कि राहु डिसकंटेंटमेंट देते हैं, तो कहीं ना कहीं करियर से डिसकंटेंट बहुत रहेंगे। और राहु इंपल्सिव भी करते हैं, क्योंकि चंद्रमा के साथ है, कि चंद्रमा यहाँ पे राहु केतु के बीच में फंस गए हैं कार्य क्षेत्र में, तो बहुत इंपल्सिव रहेंगे। गलतियां हो सकती हैं कार्य क्षेत्र में, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तू मैं बहुत हो सकती है, तो अपने कहा, और गलतियां भी बहुत हो सकती है, तो अपने कार्य पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि गलतियां कभी कभी तो एक्सेप्ट हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जब राहु के साथ होते हैं चंद्रमा, तो व्यक्ति बहुत बड़े ब्लंडर्स भी कर सकता है। तो अगर आपका कुछ ऐसा काम है जहाँ पे गलतियां बहुत महंगी पड़ती हैं, तो अपने कार्य पर फोकस बहुत ज़्यादा करके रखिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, और ठीक दिख रहा है सब कुछ, लेकिन एक इनर स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ेगी आपको। थोड़ा सा मेडिटेशन आदि अवश्य कर लीजिएगा हफ्ते के मध्य भाग में। दशांशा कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब कुछ ठीक है, लेकिन गुस्सा अवश्य, जो मैंने इंपल्सिवनेस की बात करी, अचानक से कुछ ऐसे चीजें बोल देंगे, कर देंगे, रिएक्ट कर देंगे, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लव लाइफ के हिसाब से ठीक है सब कुछ, लेकिन बहुत अनिश्चितता रहेगी, व्याकुलता बहुत रहेगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा सोशल रहेगा, अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने आदि जाइएगा, उसकी आवश्यकता दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, यहाँ पर भी गुस्सा बहुत दिख रहा है, लेकिन कोई एग्जाम आदि है तो अच्छा करेंगे। सेहत के अनुसार नसों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स और कफ रोग आपको बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में पुनः आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने पड़ेंगे। 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे चंद्रमा पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें घर में आना कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है आपके, क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान में बैठेंगे। इनका योग जब भी होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि अच्छा ही होता है धन के संबंध में। दूसरा, यहाँ पे गुरु के साथ भी हैं, गुरु सप्तम के स्वामी हैं और 10वें घर के स्वामी हैं, वक्री बैठे हुए हैं, अभी वक्री चल रहे हैं, तो करियर में आगे बढ़ने की, बिजनेस में आगे बढ़ने की संभावना बन जाती है पुनः। लेकिन एक चीज कहूंगा, देखिए ग्रहों के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, 9 ग्रह ही तो हैं, लेकिन हर जगह अलग अलग वो एस्पेक्ट दिखाते हैं। गुरु आपके बाधक भी हैं, क्योंकि द्विस्वभाव लग्न है, सप्तम भाव उनका या उसके स्वामी उनके बाधक बन जाते हैं, तो कुछ पेमेंट अटक सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं और पेमेंट्स में डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आपकी कोई पेमेंट अटक सकती है। व्याकुल मत होइएगा, आने वाले टाइम में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर पेमेंट के संबंध में कुछ चीज़ें अटक सकती हैं। गुरु चंद्र साथ में है तो गजकेसरी योग भी बनता है, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि धन तो आपका बढ़ सकता है, भौतिक जीवन में आगे आप बढ़ सकते हैं। नवामसा के अनुसार भाग्य साथ देगा जीवन को आगे बढ़ाने में, चीज़ों को एक्सपैंड करने में। जहाँ तक दशांशा की बात है, करियर में कुछ नई चीज़ों का अगर आप शुरुआत करना चाहते थे, नई जॉब ढूंढ रहे थे, ये समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से अपने पार्टनर को समय दीजिएगा, उसकी आवश्यकता बहुत दिख रही है। वैवाहिक जीवन भी ठीक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी यही कहूँगा कि अपने लाइफ पार्टनर को टाइम बहुत देना है। स्टूडेंट्स, आपका ध्यान बहुत भटकेगा इस टाइम पर, कहीं ना कहीं आपको अपने फोकस पर इस टाइम पे काम करना है। सेहत के अनुसार लिवर की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका पुनः चौथा भाव अत्यंत बली है, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को 2 प्रकार के फल और मिठाई का भोग लगाकर गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं कर्क की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 20 नवंबर को आपके अष्टम भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे सुबह के 10 बजे के आसपास, और 22 नवंबर दिन के करीबन 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। अब चंद्रमा आपके लग्न के स्वामी है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा कर्क पर ही होता है। प्रॉब्लम भी यही है कि चंद्रमा इतने तेज भागते हैं, उसी प्रकार से कर्क वालों का मूड भी भागता है। 2 दिन बहुत अच्छा, 2 दिन बहुत खराब, मूड स्विंग्स, सोचने का तरीका, ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि चंद्रमा जो उनके लग्न के स्वामी है वही बहुत तेज भागते हैं।
और एक और प्रॉब्लम ये होती है कि एक्सप्रेसिव नहीं होते, मन में हज़ारों चीज़ें चलती है लेकिन मुख से नहीं निकलती। तो इसलिए जो कर्क वाले लोग होते हैं ना, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इमोशनल बहुत होते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते। और जब चंद्रमा अष्टम भाव में होते हैं तो वो जो प्रॉब्लम होती है इमोशनल, जो व्याकुलता होती है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाने की फ्रस्ट्रेशन होती है, वो और बढ़ जाती है। तो हफ्ते के शुरुआती भाग में थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। अपनी फिजिकल एवं मानसिक सेहत दोनों का ही ध्यान देना है। और यहाँ पर शनि के साथ भी है तो ये भी कोई बहुत अच्छी युति नहीं है, क्योंकि विषयोग बन रहा है। तो पुनः यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपनी मानसिक सेहत, शारीरिक सेहत का ध्यान देना है। और ये दोनों ही मिलकर यहाँ पे दूसरे भाव को देखेंगे। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है लेकिन वाणी के कारण प्रॉब्लम होगी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग मिला जुला सा आपके लिए प्रतीत हो रहा है। जितना अपनी व्याकुलता पर, अपने इम्पल्सिवनेस पर कंट्रोल कर सकते हैं उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, अन्यथा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो दिख ही रही है। जहाँ तक नवामसा की, अच्छा एक और चीज़ है बताना भूल गया, मंगल की दृष्टि रहेगी। और मंगल क्योंकि आपके योग कारक हैं तो कुछ अटका हुआ कार्य अवश्य आपका बन सकता है। नवामसा के अनुसार ऐसे लोग जो आपको समझते हैं उनका साथ लीजिएगा अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिएगा, अपने कलीग्स के साथ हो या अपने बॉसेस के साथ हो। लव लाइफ के अनुसार सब कुछ ठीक दिख रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वैवाहिक जीवन में गुस्सा रहेगा। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने व्यक्तित्व में, तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। सेहत के हिसाब से इंजरी, इन्फेक्शंस और रक्त विकार तंग कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, तीसरा भाव अत्यंत बली है, थोड़ा कम बोलेंगे हफ्ते के शुरुआत में तो अच्छा रहेगा। 22 नवंबर दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके नवम स्थान यानी कि मीन राशि में आकर बैठ जाएंगे। और 24 नवंबर दिन के या शाम के करीबन 4 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा क्योंकि लग्न के स्वामी हैं और अष्टम से निकल जाएंगे और भाग्य स्थान में आ जाएंगे। एक तो राजयोग बनाएंगे, तो एक तो हफ्ते का शुरुआती जो भाग था जो मानसिकता में और मानसिक चीज़ों में, इवन हेल्थ पे प्रॉब्लम लेकर आएगा, उससे बहुत सुधार मिलेगा। नवम भाव में है, ये भी अच्छा है। राहु के साथ है तो भौतिक चीज़ों में सुधार होगा, धन प्राप्ति हो सकती है। लेकिन चंद्रमा जब भी राहु केतु के बीच में आते हैं तो हमेशा मैं बताता हूँ तो ग्रहण दोष लग जाता है। घर के बड़ों से थोड़ी बहस हो सकती है, ऑफिस में बड़ों से बहस हो सकती है, बॉसेस से बहस हो सकती है। इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रखिएगा। अभी भी यही कहूँगा कि कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है और व्यर्थ की चीज़ों में पढ़कर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। इन सब चीज़ों पर काम कर लिया तो हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर अवश्य आएगा। भाग्य का साथ कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिख रहा है। नवामसा के अनुसार थोड़ा अपने आप को ऑर्गेनाइज रखेंगे तो अच्छा रहेगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में थोड़े बहस के चांसेस बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है सब कुछ, इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन में बैलेंस लाने की थोड़ा सा आपको ट्राई करना है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बोरिंगनेस, थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ गया है, तो कभी कभी थोड़ा सा पढ़ाई से हटकर भी ध्यान लगाना चाहिए, उससे एक फ्रेशनेस आ जाती है। ये समय आपका वही दिखा रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, जोड़ों का दर्द और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में पुनः आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो यात्रा के आपके कहीं ना कहीं योग हफ्ते के मध्य भाग में बन रहे हैं। 24 नवंबर शाम के करीबन 4 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें स्थान यानी कि मेष में आकर प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह अंत तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, उनका 10वें स्थान में आना अच्छा होता है। एक तो राजयोग बनता है, करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर कुछ बहस आदि हो गई थी जब चंद्रमा यहाँ पे थे कार्य क्षेत्र में, उन चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिलेगा और अपने स्किल्स को दिखाने का अवसर भी आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे देवगुरु के साथ होंगे, बृहस्पति के साथ जो भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा और ये गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत शुभता अवश्य लेकर आएगा। तो हफ्ते का अंतिम भाग अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए भी आपका अच्छा है। करियर में चेंजेस लाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। नवामसा के अनुसार अपने पूरे जीवन को रिव्यू करने का मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। दशांशा के अनुसार करियर में अगर आपका
ऐसा कुछ काम होता है जिसमें पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, तो एक लीडर बन के उभरने का मौका मिल सकता है। और अगर बिजनेस करते हैं तो नई पार्टनरशिप, नई इन्वेस्टमेंट का आपको अवसर मिल सकता है। लव लाइफ, अपने पार्टनर के नेचर पर ध्यान दीजिएगा, उनके मूड पर ध्यान दीजिएगा, तभी चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा, तभी बातचीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन में जल्दबाजी से बचना है, डिसकंटेंटमेंट के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और स्टूडेंट्स, थोड़ा सा उनके लिए अच्छा समय नहीं है, कंफर्टेबल सिचुएशन बहुत नहीं रहेगी आपके लिए। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में दर्द, चेस्ट की प्रॉब्लम और लिवर संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती हैं। सर्वाष्टक में आपका पुनः तीसरा भाव अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि इस हफ्ते आपके कई अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आपके लिए उपाय ये है कि आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और महादेव को खीर का भोग लगाना है। आशा करता हूँ ये साप्ताहिक राशिफल मेष से कर्क तक का आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।